हमारे भारत में 4 तरह से समय चेंज होता है। जैसे बारिश ऋतु आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, अलग अलग ऋतुएं आती है। जैसा हमारी ऋतु चेंज होती है वैसे ही व्यापार, आप जिस व्यापार में हो, जिस फील्ड में हो, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कब कौन से समय में क्या चीज हमें करनी चाहिए। दोस्तों बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोस्तों जब भी हम बिजनेस में जाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि जब मेरे पास काम नहीं हो उस समय मैं मेरी दुकान के लिए क्या करूं। बहुत लोगों के सवाल है। जब मेरे पास गर्मी आती है तो मुझे क्या रखना चाहिए, जब मेरे पास सर्दी आती है तो क्या रखना चाहिए, जब मैं आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो वो सब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं एग्जाम्पल आज उठा के लेता हूं कि आप अगर साड़ियों की दुकान कर रखी है या करने वाले हो तो दोस्तों साड़ियां 4 प्रकार से अलग अलग कॉन्सेप्ट में बिकती है। पहली साड़ी होती है डेली यूज की प्रिंटेड, वो पूरे 12 महीने बिकती है। क्या बिकती है? पूरे 12 महीना। आप जब भी साड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करो तब आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, प्रिंटेड साड़ियां पूरे 12 महीना चलती है। एक सब्जेक्ट हो गया हमारा, जिसमें हमने अगर ज्यादा माल भी परचेज कर लिया तो कोई घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस साड़ी को बोलते हैं प्रिंटेड साड़ी। ये देखिए, प्रिंट साड़ियों में कम से कम 100 से 125 प्रकार की क्वालिटियां आती है, कपड़े आते हैं और उसमें अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग डिजाइनें बनाई जाती है। इन्हें बोलते हैं प्रिंटेड साड़ियां, जो 12 महीने बिकती है, जो 125 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की रेंज की प्रिंटेड साड़ियां आती है। लेकिन रनिंग चीजें 125 से लेके 500 तक बहुत अच्छी बिकती। और थोड़े फैंसी में कैटलॉग आइटम में जाते हैं तो 700, 800, 900 रुपए में आप हंसते हंसते बेच सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट आता है दोस्तों प्रिंटेड के अंदर ही बांधनी कॉन्सेप्ट। जब हम बात करते हैं बांधनी कॉन्सेप्ट में, वो बांधनी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है पूरे भारत में बिकता है। कहीं येलो में बांधनी चलती है, कहीं मैरून में चलती है, कहीं रेड में चलती है, कहीं तो रानी कलर में चलती है। ये बांधनी के जो कलर आते हैं ये पूरे 12 महीना बिकता है। इसमें बहुत प्रकार की बांधनी आती हैं। क्या आती है? बहुत प्रकार की बांधनी साड़ियां आती है। ये देखिए, इसमें बड़े वाली बांधनी भी आती है, छोटे वाले भी आती है, और आजकल वो कच्ची बांधनी की साड़ियां भी बहुत चलती है। जिससे हम कहने का मतलब है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, प्योर पे भी आती है, साटिन पे भी आती है, अलग अलग चीजें। तो बंदेज का आइटम भी एक पूरे 12 महीना बिकता है। लेकिन वो उसे बंदेज को थोड़ा छोड़े क्योंकि वो एक पार्टी वेयर बिकती है। लेकिन हिंदू धर्म में कोई भी बार त्योहार हो भैया, ये बांधनी की जो साड़ियां होती है जो पूरे 12 महीना बिकती है। अब ये कॉटन साड़ियों में भी बांधनी आती है, हर एक कॉन्सेप्ट पे बांधनी आती है। ये देखिए कॉटन साड़ियां, ये भी हमें 12 महीने के लिए रखनी चाहिए। कारण क्या है? आज का कॉटन साड़ियों का ट्रेंड बहुत जबरदस्त है। इसमें जो पार्टी वेयर साड़ियां आती है वो पूरे 12 महीना बिकती है। हमारा जो भाईली प्रोडक्ट है उसकी 2-4 साड़ियां दीजिए हमें। आज ये वीडियो आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये लगेगा कि मुझे जब साड़ी की परचेजिंग करनी है तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस टाइप से रखना है। और इनमें आप 10% बॉलीवुड साड़ियों का मिश्रण भी डाल सकते हो, क्योंकि एक दुकानदारी में भैया सब चीज चाहिए। लाइए ना, ये कॉटन का भाईली ब्रांड है। इसमें हमारे पास 550 से ज्यादा डिजाइन है। ये कॉन्सेप्ट आप देखते होंगे, एक टीचर वर्ग से लेके सर्विस वाली जितनी भी महिलाएं हैं आज का पार्टी फंक्शन में प्रिंटेड साड़ियों के बजाय इस टाइप की साड़ियों पे थोड़ा तरजीह देती है और इस टाइप की चीजें ज्यादा पहनती है। तो हमारी दुकान में ये कॉन्सेप्ट और प्रिंट साड़ी का कॉन्सेप्ट पूरे 12 महीने के लिए होना चाहिए। अब रही डाइट साड़ियाँ, कई लोग बोलेंगे डाइट किसे बोलते हैं, थोड़ा डाइट दे दीजिए हमें। डाइट साड़ियाँ भी रखनी पड़ती है, जो शादी पार्टी फंक्शन में पूरे वर्क की साड़ियाँ जो पहनी जाती है। ये थोड़ी सी झलक देख लीजिए आप। इस टाइप की जो साड़ियाँ होती है इसकी एक अलग डिमांड है। पूरे 12 महीना इस टाइप की चीजें हैं, शादी पार्टी फंक्शन में बिकती है। लेकिन इनका मेन फोकस होता है बार त्योहार और शादियां। ये कब से ज्यादा बिकना चालू होती है? ये आप मान के चलो अगस्त से चालू हो जाती है। अगस्त से लेके मई जून तक ये साड़ियां भरपूर बिकती है। जैसे ही हमारे देवस होते हैं हिंदू धर्म में तो 4 महीना शादी ब्याह फंक्शन नहीं होता है। फिर रक्षाबंधन से थोड़ी वापस से रक्षाबंधन से स्टार्ट हो जाती है, फिर आगे दिवाली, फिर शादियां कंटिन्यू, फिर 8-9 महीने का सीजन होता है। इसमें ये कंटिन्यू चीज चलती है। डाइट साड़ियों की मैं बात करूंगा, इस टाइप की साड़ियां भी आप खूब देखते होंगे, दुकानों पे लगी रहती है, आपके घर में भी खूब लोग लाते हैं, पहनते हैं। ये हो गए मोटा मोटी साड़ियों के प्रकार। अब एक इसमें रही है सिल्क साड़ियां, जो कई जगह कम चलती है लेकिन मोटा मोटी 80% जगह पे सिल्क साड़ियां भरपूर बिकती है।
जिसमें महाराष्ट्र साउथ है, इधर तो भरपूर ये सब चीजें बिकती हैं। ये देखिए। और फिर जो अपना लोकल का जो टेस्ट होता है उसका भी आप थोड़ा बहुत कल्चर के हिसाब से ध्यान रख सकते हो। एक साड़ी की जब भी आप दुकान करना सोचते हो तो ये परसेंटेज वाइज आपके पास माल होना चाहिए। 30 से 40% हम प्रिंटेड साड़ियां और ये बाइली जैसे प्रोडक्ट है इसमें डाल सकते हैं। 30 से 40% हम फैंसी साड़ियों पे डाल सकते हैं। 10 से 20% कॉटन साड़ियां, जैसा आपका वहां का कल्चर है वहां पर वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत बॉलीवुड साड़ियों का कल्चर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल तड़क भड़क वैसी चीजें बिकती है। भले 5% डालो, लेकिन एक डालना जरूरी है। एक साड़ी की दुकानदारी के लिए आपको ये संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपकी दुकान में होना चाहिए दोस्तों। और फिर सीजनेबल के हिसाब से आपको माल का ट्रेंडिंग चेंज करता रहना चाहिए। जैसे आप अगर मार्च में चल रहे हो, आपको पता, तो आपको फरवरी से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए कि मेरे पास फरवरी से सर्दियां खत्म हो रही है तो मैं गर्मी में कॉटन साड़ियों की डिमांड रखूं। और जो साउथ बेच रहा है उसके पूरे 12 महीना कॉटन साड़ियां बिकती है। हर एक कल्चर, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था, आपके राज्य में, आपके एरिया में कल्चर क्या बोलता है। शायद कोई मेरी चीज आपके राज्य में कम समझ में आ रही है, लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपने माहौल को ढाल सकते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं, लोग 2-2 सीजन तो ऋतु ऐसे ही निकाल देते, कुछ लाते ही नहीं है जिसको भी बेचते रहते हैं, या 5-10% वही जूनी पुरानी डिजाइनें मंगवा लेते हैं ऑनलाइन ऑर्डर देके, नए कॉन्सेप्ट पे जाते ही नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, बिजनेस जब चलता है, जब बिजनेस में आप अपने कल्चर के हिसाब से सोचते हो। अगर नहीं सोचते हो तो चलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। हम एक पैंट और शर्ट पहनते हैं तब भी सोचते हैं इस पे बेल्ट कौन सा लगावें, इस पे मोजे कौन से पहने, ये पैंट में ऊपर कॉन्ट्रास्ट मैचिंग में क्या पहनूं, किस टाइप से सोचता हूं। जब हम हमारे पहनावे पे सोचते हैं, शुरुआत यहीं से कीजिए। पहले अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग सुधारी, उसके बाद हमारे ग्राहकों के लिए सुधारी, अपनी दुकान के लिए सुधारिए। और जिनसे माल लाते हो अगर उसका कल्चर ठीक नहीं है तो उसे भी हटाइए, नया कल्चर ढूंढिए, नया ब्रांड ढूंढिए और बेहतर कीजिए। दोस्तों इस समय वापस नहीं आएगा, समय जा रहा है, समय रुकने वाला नहीं है। इसके साथ तालमेल बैठा लीजिए, आप ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाओगे। ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।